जो भारत में अडल्ट्रेशन है, हम कई बार कहते हैं कि हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, हम बार बार क्लेम करते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ऑर्गेनिक लें, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दूध भी बहुत शुद्ध लें, बावजूद इसके ये बहुत बड़ी समस्या है भारत जैसे देश में। और उसकी वजह से भी, हमारे खान पान की वजह से हमारे शरीर पर, हमारी इम्यूनिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप ये मानते हैं? हम देखते भी हैं, इवन जो लैब रिपोर्ट्स भी देखते हैं, या कई बार हम हमारे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और सब हैं, जो पेट संबंधी बीमारी वाले डॉक्टर है, ज्यादातर सबका क्या कहना होता है कि लोगों का जो खान पान की हैबिट है उसी की वजह से उनको ये बहुत सारी बीमारियों की प्रॉब्लम की। खाने का कोई समय नहीं है, रात को लेट नाइट तक खाना खाने के बाद सो जाना, सुबह फिर एक्सरसाइज नहीं करना। और इसके अलावा जैसा आप बता रहे हैं अडल्ट्रेशन, हाँ बिल्कुल उस चीज से हम सहमत है। अडल्ट्रेशन और पॉल्यूशन, देखिए कुछ चीजें ऐसी है जिनका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम लोगों के ऊपर कंट्रोल है। तो जिनका हम लोगों पे कंट्रोल है, जिस चीज को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, वो निश्चित तौर पे हम लोगों को कंट्रोल करनी जरूरी है। लोग बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, हंगरलेस ईटिंग करते हैं कि आपको बस टाइम हो गया तो आपको खाना है, आपको भूख लगी है, आपको नहीं लगी है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिनकी वजह से हम देख रहे हैं ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर। प्री डायबिटिक, आपने नाम सुना होगा कि डायबिटिक तो लोग हैं ही, प्री डायबिटिक इतने सारे लोग, हम जब रिपोर्ट्स देखते हैं उनको, प्री डायबिटिक वो कंडीशन है जब आपको डायबिटीज होने वाली है और वो बहुत आराम से ठीक हो सकती है, वो रिवर्स हो सकती है अगर आप अपनी जीवन शैली को ठीक कर लें। पर एक बार जब डायबिटीज हो जाती है तो उसको रिवर्स करना कितना मुश्किल हो जाता है। फैटी लीवर आजकल हर एक पर्सन का मिलता है उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अंदर। तो ये सब चीजें जीवन शैली वाली है। जिस तरह से हम इस बार सरकार से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि बजट के अंदर ज्यादातर आपकी जीवन शैली से संबंधित बीमारियों को शामिल करें, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज, टीबी वगैरह, इन सब पे तो हम पहले से, पर ये बीमारियां बहुत ही ज्यादा पिछले 10 सालों में ये 3 गुना बीमारियां बढ़ गई है। और अब ऐसा नहीं है कि कोई एक एज ग्रुप है, इवन यूथ के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर ये बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई है। कोई एज ग्रुप नहीं रहा। पहले हम देखते थे कि आप 50s या 60s में तो आपको ये बीमारी, अब तो 30s में, अर्ली 20s में बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके खान पान का और आपकी जीवन शैली की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो निश्चित तौर पे इनके ऊपर हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है काम करना, और इनके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें हम आराम से, जो जीवन शैली संबंधित जो चीजें हम देख रहे हैं, यंग हार्ट अटैक्स वगैरह देख रहे हैं, ये सब चीजों को हम बहुत आराम से अवॉइड कर सकते हैं। जो प्री डायबिटिक कंडीशन है, इनमें हम डायबिटीज होने से कितने लोगों को बचा सकते हैं अगर सिर्फ वो अपनी इन जीवन शैली को और खान पान की आदतों को ठीक कर लें। ज्यादातर लोगों का एक सवाल होता है जब वो आते हैं, वो कहते हैं हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो तो ये सब चीज खाते थे, वो तो ये सब, पर उन लोगों का लाइफस्टाइल एक अलग तरह का था। और आजकल का अगर हम लाइफस्टाइल देखें तो अब हम लोग बिल्कुल भी मूव नहीं करते, डेस्क पे बैठने का काम है। तो इस वजह से हम लोगों की डाइट भी उसी तरह से होनी चाहिए।